तो हेलो, वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 27B यानी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस। तो 27A पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जिसने भी उसे नहीं देखा है पहले जल्दी से जाओ 27A को जरूर देखना। तो देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक प्री रिक्विजिट है, जो कि मैंने 27A में भी कहा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसने भी देख लिया है वो आए और 27A को देखे और 27B को देखा। तो 27B में, जैसे कि मैंने 27A के स्टार्टिंग में भी बताया था, हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे सपोज x + y = 5 हो, x - y = 3 हो, सपोज ये कोई एक लीनियर इक्वेशन है, तो इस लीनियर इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन निकालने जानते हैं। सोल्यूशन कैसे निकालने जानते हैं? तो एलिमिनेशन मेथड से x का कुछ वैल्यू आ जाता है, y का कुछ वैल्यू आ जाता है ना। बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वहां से हम लोग x और y के वैल्यू निकालते थे, और x और y के वैल्यू को जब हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यही x और y के वैल्यूज को जो हम लोग अभी एलिमिनेशन मेथड से निकाल रहे थे लीनियर इक्वेशन के समय, एलिमिनेशन मेथड से निकाल रहे थे, कोफिशिएंट मेथड से निकाल रहे थे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल रहे थे x और y के वैल्यू या फिर जो सॉल्यूशंस है, उसी को हम लोग अभी ग्राफ के मदद से निकालेंगे। ये भी एक लाइन ही है, जैसा हमने 27A में देखा, ये भी एक लाइन ही है। और इन दोनों लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। और जब हम लोग लाइन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही वो कॉमन पॉइंट होगा। यानी इसी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट्स ही वो दो वैल्यू होंगे जो इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, 27A में भी मैंने बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब वो वैल्यू होता है जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब उस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी से मैं एक लीनियर इक्वेशन का सम निकालता हूँ। कहाँ है आपका लीनियर इक्वेशन? 67। तो चलो मैं एक सम लेता हूँ, उसके एग्जाम्पल से एक बात बताता हूँ। ये तो फैक्टराइजेशन खुल गया। लीनियर इक्वेशन कहाँ है? चलो, तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन पकड़ा जो मैं यहाँ लिखता हूँ x + y = 7 और सेकंड है 3x - 2y = 11। ये मैं एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, फिर से देता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2x + 2y = 14 आया, 3x - 2y = 11 आया। ठीक है, यहाँ हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 5x = 25 आ गया, वहाँ से x का वैल्यू 5 आ गया। अब यही x के वैल्यू को मैंने किसी भी सपोज पहले ही इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 + y = 7। तो y कितना हो गया? 2। तो x का कोई वैल्यू निकल गया और y का कोई वैल्यू निकल गया, और यही दो वैल्यू क्या है? इन दोनों इक्वेशन के क्या है? सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है? चलो यहाँ पुट करो, x के जगह 5 बैठा, y के जगह 2 बैठा, = 7। देखो 7 = 7 सेटिस्फाइड। सिमिलरली आप इसमें बैठाओ, यहाँ पे 3 × 5 15 -2 × 4 11, तो 11 = 11 सेटिस्फाइड है ना। तो ये लोग सोल्यूशन क्यों कहलाए? क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को जब हम लोग इन दो इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वहां से आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था सोल्यूशन निकालने के लिए? एलिमिनेशन, जो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि हम लोग अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो इसी सॉल्यूशंस को हम लोग ग्राफ की मदद से निकालेंगे। ठीक है, इसी सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफ की मदद से कैसे निकालेंगे? तो चलो इसका भी एक एग्जांपल इसी एग्जांपल से कर देते हैं। x + y = 7 है ना, और दूसरा आपका 3x - 2y = 11 है ना। तो जल्दी से प्लॉट कर दो। x = 7 - y, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सीख चुके हैं, तो वो मैं फिर से नहीं बताऊंगा, वो आप लोग 27A में जाके देख लेना। y का वैल्यू 7 मानो, x 0 हो गया, y का वैल्यू 4 मानो, y 3 हो गया, x 3 हो गया, y का वैल्यू 4 मानो, 3 मानो, तो x 4 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब ये दूसरा वाला इक्वेशन उठाओ, ये तो मेरा x + y = 7 था उसके लिए। अब एक दूसरा इक्वेशन यानी इसके लिए पुट करो। इस इक्वेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाओ, 3x - 2y = 11 है ना, तो इसे ऐसे कुछ करो कि 11 + 2y/3 आ गया, ये x का वैल्यू। y का वैल्यू अब आप पुट करो, y का वैल्यू अगर आप -1 पुट करोगे तो 11 -
2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ 3 हो गया। y का वैल्यू अब आप क्या पुट कर सकते हो, y का वैल्यू अगर आप -7 पुट करोगे तो -14 + 11 कितना हो जाएगा -3, यानी यहाँ -1 आ जाएगा। और अगर आप एक और कुछ पुट करो, कुछ ऐसा जिससे कि कट होने लायक आ जाए, y का वैल्यू अगर आप -10 पुट करोगे तो -20 11 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। आप जल्दी से इसे प्लॉट कर दो, ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो x1 2 3 4 5 6, वैसे -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे गया है 1 2 3 4 5 6 समथिंग ऐसा गया है, नीचे में मैक्सिमम गया है। तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, तो 3, -1, तो 3, -1 यहाँ पे है। दूसरा -1, -7, तो -1, -7 है आपका इधर कहीं पे, और थर्ड है आपका -3, -1, तो -3 ये रहा आपका, -3, -10 है ना, तो ये यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, तो ये जो प्लॉट हुआ ये था आपका ये वाला ग्राफ, इस लाइन का को मैंने प्लॉट कर दिया। अब ये दूसरा लाइन उठाते हैं 0,7, तो 0,7 यहाँ पे आएगा, सॉरी 0,7 y7 है, तो 0,7 यहाँ पे आएगा। सेकेंड है 3,4, तो 3,4 यहाँ पे आएगा, और नेक्स्ट है 4,3, तो 4,3 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये लोग, यही है x और y का वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 5 आया, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 हुआ, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किए। इन दोनों लाइन को जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी x का वैल्यू 5 आया था और y का वैल्यू 2 आया था, और वही सेम चीज जब हमने इस लाइन और इस लाइन को पहले प्लॉट किया, उसके बाद देखा कि ये दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इंटरसेक्ट का पॉइंट ही तो इन दोनों लाइन में कॉमन हो। जैसे कि जब आप सोल्यूशन निकालते हो तो x और y का जो वैल्यू आता है वो दोनों ही इक्वेशन में तो कॉमन होता है, तो सिमिलरली जब हम दो लाइन को प्लॉट करेंगे तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट देखो इस पे भी लाई करता है और ये पॉइंट इस पे भी लाई करता है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वही कोऑर्डिनेट्स x और y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही है इस पूरे चैप्टर का फंडा कि दोनों लाइन को प्लॉट करो, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसी इंटरसेक्शन पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट्स दोनों लाइन के इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, और यही है ग्राफिकली सॉल्यूशन को निकालना। दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को, जैसे जैसे हम सम्स को करते जाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स खुलते जाएंगे, तो बने रहो, वीडियो को पूरा देखना। मैं ये कह देता हूँ पहले कि चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से दबाना, वरना आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो को मिस कर जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और हाँ, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो ताकि ऐसे अच्छे और वैल्यूएबल कंटेंट सबके दिमाग तक पहुंच सके। तो चलो हमारी 27B का पहला क्वेश्चन करते हैं। 27B के पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं 1 में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, सारे ही एक जैसे हैं, तो मैं पार्ट 4 सिर्फ कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट जैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन का इक्वेशन दिया है, दोनों लाइन के इक्वेशन से हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, दोनों लाइन को प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं 1 का पार्ट 4। यहाँ क्या है, तो x + 1/4 इक्वल्स 2/3 1 - 2y। देखो ये इक्वेशन भी थोड़ा इस तरह का दिया है, तो मैं यहाँ देख के x को मैं डिपेंडेंट बनाऊंगा, y को इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, तो 4 को उधर भेज देते हैं। 4 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होके 8/3 बन गया, 8/3 - 16y/3 हो गया। इस +1 को आप उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, -1।
तो यहाँ से ये कितना आ गया, 3 एलसीएम ले लो तो 8 माइनस 16y माइनस 3, ठीक है। और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया मेरा ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे इसे प्लॉट करना है, तो बस वैसे ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों को दिख गया होगा कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो x और y लिख दो। अब y में वैल्यू पुट करो, और हाँ यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो 1 2 3 4 0, बट हम थोड़ा इंटेलिजेंट वे में वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम डेसिमल्स को अवॉइड कर सके। जरूरी नहीं है, आप चाहो तो डेसिमल के साथ भी बना सकते हो, आपके पास तो ग्राफ पेपर है ही, ग्राफ पेपर में आप डेसिमल्स को भी प्लॉट कर ही सकते हो। यहाँ पे मैं डेसिमल्स को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं मान लो y का वैल्यू 0 मानता हूं तो 5/3 डेसिमल ही आएगा, y का वैल्यू 1 मान लेता हूं तो -16 + 5 -11 आएगा, तब भी डेसिमल आएगा। तो क्या करते हैं, y का वैल्यू को -1 मान लेते हैं। जैसे ही मैंने y के वैल्यू को -1 माना तो -16 × -1 कितना हो गया, +16, और +16 + 5 कितना हो गया, 21, तो 21/3 कितना हो गया, 7। तो देखो दोनों ही नॉर्मल आया बिना डेसिमल के। चलो कुछ दूसरा कोशिश करते हैं, यहाँ पे 2 पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 16 × 2 करूंगा तो -32, -32 में 5 गया, वेरी गुड, ऐसे ही हो गया, -32 में 5 गया तो -27। तो y का वैल्यू मैंने 2 पुट किया, कितना हुआ, 16 × 2 -32, -32 + 5 -27, और -27/3 कितना होगा, -9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको हिट एंड ट्रायल ही करना है, इसका कोई प्रोसेस नहीं है, बस हिट एंड ट्रायल करके आप देखो, और जितने इंटेलिजेंटली आप हिट एंड ट्रायल करोगे उतना बढ़िया आप नंबर्स ला पाओगे। अच्छा, अब एक बात और ध्यान दो, आप क्या करो, यहाँ पे दो ही, एक लाइन तो 2 पॉइंट से भी बन ही सकता है ना, तो आप 2 पॉइंट्स भी ले सकते हो। देखो आपका ऐसे ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा आ रहा है 2 - 9, मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादा बड़ा हो, तो मैं 2 पॉइंट से ही काम कर सकता हूँ। ऐसे जब तक आपको क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि मिनिमम 3 पॉइंट्स लो, तो आप 2 से भी काम कर सकते हो, बट बेहतर होता है कि 3 ले लो। बट यहाँ पे 2 से भी काम हो ही रहा है मेरा, तो मैंने 2 ही पॉइंट लिया है। चलो, तो जो पहला वाला इक्वेशन था उसके लिए तो मुझे मिल गए कोऑर्डिनेट्स, अब मैं वही सेम काम दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी करूंगा। तो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं। देखो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, तो दूसरा वाला इक्वेशन है 2 + 5y/3, 2 + 5y/3 = x/7 - 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 3 को उधर भेज दो, तो 2 + 5y = 3 × x/7 - 2। यहाँ पे एलसीएम ले लो 7, तो x - 14 हो गया, ठीक है। ये 3 को अंदर भेज दो तो ये क्या हो गया, 3x - 42 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस 2 को उधर भेज दो, तो 5y = 3x - 42/7 - 2। एलसीएम ले लोगे अगर आप तो 7 ही एलसीएम आएगा, तो इधर -14 आएगा, और -42 और -14 मिलके कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा, है ना। तो चलो अब y कितना हो जाएगा खाली, तो 3x - 56/35। देख के घबराने की जरूरत नहीं है, यहां भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मेरे कोऑर्डिनेट्स आए वो थोड़े होल नंबर में आए, ना कि इंटीजर्स आए, आपका डेसिमल ना आए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग x को लेट करेंगे। अगर मैं x को यहाँ पे लेट कर लेता हूँ 0, तो -56/35 बाय में आने का तो चांसेस रहेगा। क्या करते हैं, चलो इसको 70 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 56 में अगर आप -14 ऐड कर दोगे तो 70 बन जाएगा, बट 3 × समथिंग -14 होता नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो चलो 105 बनाने की कोशिश करते हैं। 105 - 56 कितना होता है, 15 में से 6 गया तो 9 कट गया 9, यहाँ पे हो गया आपका 49। उसमें भी दिक्कत हो रही है, अगर आप माइनस कर दो तो 35 बनेगा क्या, आप कितना माइनस करोगे जो 35 बन जाए। अगर आप इससे 21 माइनस कर दो, चलो तो x का वैल्यू को हम लोग 7 पकड़ लेते हैं। x का वैल्यू को अगर हम लोग 7 पकड़ेंगे तो ये बन जाएगा 21 - 56/35। अब 56 - 21 कितना हो गया, 35 है ना, तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया -1, ठीक है।
सिमिलरली अब दूसरा करते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया था कि यहाँ पे 35 का ऊपर में न्यूमरेटर के पास 35 का मल्टीपल लाए। तो पहली बार तो हमने 35 ही लिया है। हम कैसे लिया है, तो x को हमने 7 मान लिया, तो 3 × 7 21 हो गया और -56 + 21 मिलके -35 आ गया। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने कोशिश की 70 लाने की तो नहीं हो पाया, हम लोगों ने कोशिश की 105 लाने की, नहीं हो पाया। अब 35 4 जा कितना होता है, तो 22 140 होता है, तो कोशिश करते हैं 140 लाने का। तो चलो 140 - 56 करके देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 4 कटा 13 यानी 84। अगर यहाँ -84 आ जाए तो -84 और -56 मिलके 140 हो जाएगा और 140 35 का मल्टीपल होता है। अब -84 3 से कैसे आएगा, तो 3 2 जा और 3 8 जा, तो यानी कि हम लोग x के वैल्यू को -28 ले ले तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, कैसे हुआ, तो 3 × -28 हो गया -84 और -84 -56 -140 हुआ और -140/35 -4 हुआ। यहाँ हमने सिर्फ हिट एंड ट्रायल ही लगाया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस तो आपके सॉल्व हो गए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो ऊपर में कोऑर्डिनेट्स आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोऑर्डिनेट्स क्योंकि और भी मैं ज्यादा लेता तो और थोड़े बड़े बड़े ही आते, इसलिए मैंने जानबूझ करके 2 ही लिया है ताकि आपका उतना बड़ा ग्राफ ना रहे और 2 पॉइंट से भी हम लाइन बना सकते, कोई इश्यू नहीं है। आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको हिट एंड ट्रायल एग्जाम में नहीं मिल पा रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट ना करके आप डेसिमल वाले वैल्यूज को पकड़ के भी बना सकते हो। ठीक है, चलो तो मैक्स कितना जा रहा है, देखो x में तो -28 तक चला गया, तो बहुत पास पास लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतने पास पास वाले में अगर हम लोग मार्किंग करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, ये माइनस में गया है। देखो y में तो ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाते हैं और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 इतना तक ही जाते हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के ग्रेडिंग नहीं बैठाई क्योंकि इतने पास पास में थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता है। चलो अब देखते हैं 7, -1 x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और -1 यहाँ कहीं आएगा। आई थिंक इतना ग्रेडिंग बैठाना तो आप लोग सब सीख ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देख रखा है। अब -9 और 2 है। अब -9 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया -9 और 2 ऊपर में कहीं तो यहाँ पे आया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां से मेरा ये लाइन ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, ऐसे ये मेरा लाइन गुजर रहा है। मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं तो हो सकता है ये पूरा स्ट्रेट ना ही लग रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 7, -1 तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, -1 देखो ये रहा 7, -1। दूसरा है -28 और -4 तो -28 इधर कहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 तो ये है आपका -28 और -4 तो -4 1 2 3 4 यहाँ कहीं आ रहा है तो ये रहा वो। ठीक है, तो वो लाइन कुछ ऐसे करके गुजरेगा, देखो इधर से होते हुए ऐसे गुजरेगा। तो आपको तो यहाँ दिख ही गया कि यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मान लो ये पॉइंट A है तो x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू है -1। तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स का सोल्यूशन होगा 7 और -1। दैट्स इट, इतना सिंपल है। ठीक है, ये मैंने 1 का 4 थोड़ा टफ टाइप का चुना था क्योंकि इसमें आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने में थोड़ा दिमाग लगाना था। बाकी कोऑर्डिनेट्स निकल गया उसके बाद तो ये कुछ है ही नहीं, बस उसे प्लॉट कर दो, जहां पे इंटरसेक्ट किया वही सोल्यूशन है। ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट किया भी तो इस तरह का दे सकता है। ऐसे नॉर्मली आप लोगों को नॉर्मल ही आएगा जिसका कोऑर्डिनेट्स निकला हुआ, मतलब निकालना आसानी होगा। चलो तो नेक्स्ट मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2।
उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ओवरऑल इस एक्सरसाइज का यही जेस्ट था कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उससे आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं, उन दोनों इक्वेशन के लाइन को ग्राफ में प्लॉट करना है और जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे वही हो जाएगा सोल्यूशन। तो वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, x - 2y - 4 = 0 और 2x + y = 3। ठीक है, दो पॉइंट्स दिए हुए, इन दोनों को भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल के प्लॉट करना है। तो मैं एक एक करके दोनों को यहाँ पे लेता हूं। तो सबसे पहले x - 2y - 4 = 0, तो मैंने -4 को उधर भेज दिया तो वो +4 बन गया और -2y को भी उधर भेज दिया। तो देखो मेरा ओवरऑल ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप सब जानते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वो बनाऊंगा xy, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने मान लो y के वैल्यू को माना -1, तो -2 हो गया और 4 - 2 2 हो गया x। मैंने y को मान लिया -2, तो -4 + 4 हो गया 0। जितने छोटे वैल्यू है उतने बेटर है, छोटा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे मान लो इसे 1 मान लेते हो तो ये 6 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट था 2x + y = 3। 2x + y = 3 है, तो चलो 2x को उधर भेज देते हैं, तो y हो जाएगा 3 - 2x। तो अब इसके लिए अगर हम लोग देखें x और y, तो मैं x में प्लॉट करूंगा अगर 1 तो ये आता है 1, x में अगर मैं प्लॉट कर दूं 0 तो ये आता है 3, और x में अगर मैं प्लॉट कर दूं सपोज -1 तो -2 और -1 मिलके +2 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो बहुत सिंपल, इसे प्लॉट कर दो। लेकिन इसे प्लॉट करते समय एक और एक्स्ट्रा चीज इन्होंने बोल दी। वो एक्स्ट्रा चीज क्या बोली है वो जरा देखो। यहाँ पे ये बोलता है कि टेक द स्केल एज 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। घबराने की बात नहीं है, इसमें इन लोगों ने बस इतना बोला है कि ये जो 1 2 3 4 करके ग्रेडिंग बनाते हो, तो इस पूरे में 1 सेंटीमीटर को 1 मत काउंट करो, 2 सेंटीमीटर को 1 काउंट कर लो, बस दैट्स इट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बनाया ना, तो ये जो गैप है ये 2-2 सेंटीमीटर का लो, दैट्स इट। यही बोलना चाह रहा है ये लोग। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग बात नहीं है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ मार्क करेंगे, नीचे में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा सब देंगे। ठीक है, तो 2, -1 है, तो अब तो ये बिल्कुल सिंपल ही हो गया। 2, -1 ये रहा। 0, -2 है, तो 0, -2 आपका ये रहा 0, -2। नेक्स्ट है आपका 6, 1, तो 6, 1 आपका यहाँ पे कहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे रहा। तो ये देखो आपका ये लाइन तो दिख ही रहा है ऐसा स्ट्रेट सा, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन निकल गया। दूसरा है आपका 1, 1, तो 1, 1 ये रहा। नेक्स्ट है आपका 0, 3, तो 0, 3 आपका ये रहा। और नेक्स्ट है आपका -1, 5, तो -1, 5 ये रहा, थोड़ा इधर। ठीक है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन गया है। ठीक है, तो यहां से दिख ही रहा है कि ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो आई थिंक -1, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, 2, -1 बोल सकते हैं। तो x2 हो जाएगा, y -1 हो जाएगा, दैट्स इट। इतना सिंपल है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें क्या बोला गया है कि एक ग्राफ लो, यूज करो ग्राफ पेपर का और ड्रॉ करो दो लाइंस का ग्राफ, जो कि है 2x - y - 1 = 0 एंड सेकंड है आपका 2x + y = 9। तो ये दो लाइन आपको दिए हैं और इन दोनों को आपको प्लॉट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, लाइन प्लॉट आप हम लोग जब से करते आ रहे हैं ना, तो लाइन आप लोग इजिली प्लॉट कर लोगे। और साथ में आपसे बोला है कि यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लेना है, जैसा हमने क्वेश्चन 2 में सीखा था, और आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालना है जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। या एक चीज और ऐड कर लिया है कि मिनिमम 3 पॉइंट्स लो, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आपको 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने होंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करके। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यूज द ग्राफ पेपर। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर को 2 यूनिट लेने बोला है, 2 सेंटीमीटर को 2 यूनिट लेने बोला है, नहीं 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है ना। अच्छा, यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में बोलता है कि टेक 2 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स ऑन x एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन y एक्सिस, और इन दोनों को ग्राफिकल करो। तो चलो हम लोग इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कुछ ऐसे कोई खास हार्ड ये भी नहीं है। देखो 4 में क्या बोला है, सबसे पहले आपको लाइंस के इक्वेशन दिए तो उसे सॉल्व कर लो। 3x + 5y = 12 दिया है। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 5y बाय, यहाँ पे पूरा x को ऐसे डिपेंडेंट बना दिया और y को इंडिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर ही दिया है कि आपको 3 पॉइंट्स पर लाइन लेने हैं, तो 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ x और y लिखो, यहाँ y के वैल्यू को मानो 0, तो 3/4 कितना 12/3 कितना हो गया 4। अब क्या करते हैं, अगर हम लोग y को सपोज मान लेते हैं -1 मान लो या -2 मान लो तो भी दिक्कत है, -3 -4 मान लेते हैं। ठीक है, तो y को अगर हम लोग -4 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -4 में भी दिक्कत है, -4 नहीं -5 मानेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, -3 में ही तो काम हो जाएगा, छोड़ो ना, -3। ठीक है, तो -5 इंटू -3 कितना हो गया 15, और 15 प्लस 12 कितना हो गया, 15 प्लस 12 हो गया 27, और 27/3 यहाँ 9 आ गया। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बार बार हमारा वैल्यूज इंटीजर ही रहे, डेसिमल ना आए। और थर्ड हम लोग क्या करते हैं, 4 करेंगे नहीं होगा, 5 करेंगे नहीं होगा, 6 कर लेते हैं। तो यहाँ लेट करते हैं -6। जब मैंने -6 लेट किया तो कितना हो गया ये 30, और 30 प्लस 12 हो गया 42, और 14 से आता है तो यहाँ पे ये भी हो गया, तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, सिमिलरली हमें नेक्स्ट लेना है, नेक्स्ट क्या है लाइन, तो 3x - 5y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, 3x - 5y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू 18 -18 प्लस 5y, तो x इज इक्वल्स टू -18 प्लस 5y बाय 3। ठीक है, तो अब सेकेंड वाले को करते हैं। तो सेकेंड वाले के लिए हम लोग यहाँ बना देते ऊपर तरफ, ताकि थोड़ी स्पेस रहे जब हम ग्राफ को प्लॉट करें। तो यहाँ पे x और y चला गया। अगर आप यहाँ पे भी वही सेम काम करो, y को 0 ले लेते हो तो -6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 28 होता नहीं, 38 होता नहीं, 48 होता है, 10 नहीं आप ले सकते, 5 लोगे तो कितना आ जाएगा 23, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग इसे 30 ले ले, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे -6 ले लें, अगर हम लोग इसे -6 ले लेंगे तो -6 से कितना हो जाएगा -30 और -18 -48, और -48 से इधर 3 से डिवाइड होके -16 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ y को अगर हम लोग -3 पकड़ ले तो कितना हो जाएगा -15 और -18 कितना हो जाएगा -33। तो हम लोग y को कितना पकड़ लेते हैं -3। ठीक है, y को -3 करने से ये हो गया -11। देखो, तो इसका कोई और मेथड नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल करके ही देखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग जल्दी से इसे प्लॉट कर लेते हैं। देखो, लेकिन प्लॉट करते समय आपको एक दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स एक्सिस में आप ऐसे ही जाओ, डिस्टेंसेस को 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। ठीक है, बट जब y एक्सिस में आप जा रहे हो तो यहाँ पे 1 ऐसे लो, 2 ऐसे लो, 3 ऐसे लो, मतलब इन सब के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप लो। ठीक है, और उससे प्लॉट करो। ठीक है, y में ये ज्यादा गया भी नहीं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मैक्स 6 गया, है ना। प्लस में भी 6 है और माइनस में भी लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और ये थोड़ा आसपास है। ठीक है, 13 14 और 13 14 15 16 ऐसा कुछ। और इधर माइनस में भी आप जाओगे तो आपको ऐसे ही लेना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे कुछ जाना है। फिर आप लोग इसे प्लॉट करके बस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही लाइन आएगा। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर देना, क्योंकि मैं फिर से इसे करके टाइम वेस्ट करूंगा तो दैट इज नॉट गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है,
यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है दोनों ही एक्सिस में। आपको 2 इक्वेशन दिए, सबसे पहले उन्हें प्लॉट करना है, 3 पॉइंट्स पर लाइन होने चाहिए। सेकंड में बोला है कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखो, वो भी हम लोग कर देंगे। थर्ड में बोला है कि ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है वो निकालो। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम लोग इसे प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए पहला इक्वेशन है x + y + 3 = 0। तो यहाँ x = -3 - y मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका x और y लिखो यहाँ पे। अब मैंने y को मान लो 0 माना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। मैंने y को 1 माना तो ये हो जाएगा -4। मैं y को अब मान लेता हूँ -3, तो ये -3 + 3 हो जाएगा और -3 + 3 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व आई थिंक आप सब जानते हो। नेक्स्ट है आपका दूसरा इक्वेशन जो है 3x - 2y + 4 = 0। तो यहाँ भी वही करेंगे, 3x = -4 + 2y, x = -4 + 2y/3। यहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंटली लेट करेंगे ताकि आपका क्या हो कि इंटीजर्स में ही वैल्यू आए और आपका को डेसिमल फेस ना करना पड़े। तो चलो सबसे पहले y को -1 मान लेते हैं। -1 मानेंगे तो -4 × -2 आएगा, -4 + -2 आएगा यानी -6, और यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। आई थिंक आप सब समझ ही गए होगे कि -4 + -2/3 यानी -6/3 यानी -2, ठीक है। इतना आई थिंक कैलकुलेशन सब जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो y को -4 लेट कर लेते हैं। y को जब हम -4 बनाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, और -8 और -4 मिलके -12 हो जाएगा, और -12/3 कितना आ जाएगा, फिर से -4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, तो चलो नेक्स्ट हम लोग इसे +2 यानी y को 2 मान लेते हैं। 2 मानने से ये 4 हो जाएगा, -4 और +4 0 हो जाएगा, 0/3 0 हो जाएगा। तो आपको आई थिंक दोनों ही लाइंस को प्लॉट करने के लिए जो पॉइंट्स चाहिए थे वो मिल गए हैं, ठीक है। तो इन 2 लाइन को प्लॉट करेंगे। याद रखना जब आप लोग को प्लॉट करना है तो उस केस में आप लोग को सबके बीच के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लगभग सपोज ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही है सब, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक जाते हैं। यहाँ भी 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक जाते हैं, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 समथिंग जा रहे हैं। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक जा रहे हैं। जल्दी जल्दी प्लॉट करते हैं। -3 और 0 यानी ये होगा। नेक्स्ट -4 और 1 यानी कि ये होगा, और नेक्स्ट 0 और -3 यानी ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -2 और -1। तो -2 और -1 क्या हुआ, ये वाला हुआ आपका -2 और -1। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है आपका -4 और -4। तो -4 और -4 यहाँ पे समथिंग होगा, और थर्ड है आपका 0 और 2। तो 0 और 2 यहाँ पे समथिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ये लाइन ऐसे गया और ऐसे गया। तो दोनों लाइन को हमने प्लॉट कर लिया, क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, इसे ए नाम दे देता हूँ। तो ये है -1 और -2 और -1, क्योंकि x को हमेशा हम लोग आगे लिखते हैं। तो ये है -2 और यहाँ से -1, ठीक है। तो ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, a, जो कि है -2 और -1। तो हमने 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो सॉल्व कर दिया। 5 के पार्ट 3 की बारी। यहाँ बोलता है कि ये जो ओरिजिन है और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है इसे फाइंड करो। ये जो दूरी है इसे फाइंड करो, ठीक है। इसे मैं ओरिजिन को O बोलता हूँ। तो इसे आपको OA का डिस्टेंस पूछा गया है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला पे वीडियो अवेलेबल है। जिसने भी नहीं देखा जाके जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला की वीडियो को देखो, बिकॉज आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट O कितना है, 0,0, और A कितना है, -2, -1। तो हम लोग क्या करेंगे, √x2 - x1 यानी -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
-1 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √4 + 1 यानी कि √5। ठीक है, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। दैट्स इट, आ गया। यह फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये है आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि जिस पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी इस पे वीडियो आ रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन, मतलब किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स को 3 इक्वेशन से दिखाया, क्योंकि ट्रायंगल के साइड्स तो लाइन ही होते हैं ना, तो इसीलिए इक्वेशन से दिखाया। आपको उसे प्लॉट करना है ग्राफिकली सबसे पहले, और फिर जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालना है, और उस ट्रायंगल के ही वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन दिया है y - 2 = 0। आप इसे सॉल्व करके y = 2 निकाल सकते हो। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, y + 1 = 3 × x - 2। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो y + 1 = 3x - 6, तो y = 3x - 7। अगर आप इसे प्लॉट करते हो तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे ही इसके लिए बना देता हूँ। तो अब यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब जानते ही हैं, तो मैंने एक मान लो इसे मान लिया 2, x को माना 2 तो ये आया -1, मैंने x को माना 3 तो ये आया 2, और मैंने x को माना कितना, तो सपोज 1, तो ये आया -4। ठीक है, ये निकल गया मेरा। अब थर्ड आता है मेरा, थर्ड लाइन जो कि है x + 2y = 0, तो ये है x = -2y। चलो इसे भी प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से कोऑर्डिनेट्स आ जाए। तो मैंने y को 0 किया तो x भी 0, y को 1 माना तो x - 2, y को -1 माना तो x 2। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब चलो इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो हम यहाँ फ्री हैंड से ही एक ग्राफ बना रहे हैं। ये आया 0, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये थोड़ी सी प्लॉटिंग और ग्रेडिंग्स कर देते हैं हम। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरह का। चलो अब प्लॉट करते हैं y = 2। तो y = 2 कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसने नहीं देखा जाकर देखो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2, -1 को प्लॉट करना। ये लाइन तो प्लॉट हो गया, अब इसकी बारी। तो 2, -1, तो 2, -1 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है 3, -2, तो 3, 2 तो ये रहा यहाँ पे, 3, 2 है ना। और नेक्स्ट बचता है 1, -4, तो 1, -4 यहाँ पे कहीं है। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख ही रहा है आपको, ऐसे आ रहा है और ये ऐसे कहीं जा रहा है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ गया, मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया है। नेक्स्ट बचता है आपका ये वाला, तो इसे बनाते हैं 0, 0, तो ये रहा। नेक्स्ट है -2, 1, तो -2, 1 यहाँ कहीं आ रहा है। और थर्ड है आपका 2, -1, तो 2, -1 तो यहीं पे आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट अवेलेबल है। तो चलो अब इसे हम लोग मिलाते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, और इसे हम लोग आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा चला गया, मैं इसे सीधा ले लेता हूँ। जब आप लोग स्केल से करोगे तो इस तरह की दिक्कतें आप लोग को नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं आ गया। तो देखो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल भी मिल गया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ट्रायंगल। इसके नाम दे देते हैं A, B और C, और कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ देख के बता ही सकते हैं। देखो ये कितना है, -4, 2 है, हमेशा x को आगे लिखा जाता है। B का कोऑर्डिनेट्स कितना है, तो आप देख सकते हो 3 है, और यहाँ 3 2 है तो 3, 2 है। और C का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 2, -1 है। ठीक है, तो हमने इसे प्लॉट भी कर दिया और जो वर्टिसेस थे उसका कोऑर्डिनेट्स भी बता दिया। अब क्या करना है, एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस देखो, चलो AB को अगर हम लोग बेस मानते हैं तो इस डिस्टेंस को निकालना होगा। डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला बैठा सकते हो। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस ऑफ, तो आप कर दो 3 और यहाँ पे -+4 हो जाएगा का होल स्क्वायर।
और यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 ही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी बाहर आएगा आपका 12। तो बेस आ गया आपका 12, ठीक है, सॉरी 7 का स्क्वायर है ना, तो बेस आएगा 7, ठीक है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो रहा है यानी 49 यानी बाहर आएगा 7। तो ये हो गया। सिमिलरली आप ये हाइट निकाल दो, हाइट तो ऐसे निकलता है, जो बेस है उसी पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेते हैं। हाइट कैसे निकलेगा, यहाँ एक पॉइंट मान लो D। अब CD का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो C का पॉइंट तो आपको पता ही है 2,-1 है ना, बट D कैसे पता चलेगा। तो D देखो एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस गया है। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू कितना है इस केस में, y का वैल्यू तो 2 है, और यहाँ से जब स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू भी 2 है, तो 2,2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दो √x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 -2 यानी -3 का स्क्वायर यानी 3 ही बाहर आएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू 7 इंटू 3/2 यानी 21/2 आएगा, यानी 10.5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। दैट्स इट। देखो डिस्टेंस फार्मूला बहुत जरूरी है, तो आप इजीली डिस्टेंसेस निकाल सकते हो, इसलिए डिस्टेंस फार्मूला वाला एक्सरसाइज जरूर जाकर देखना। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर दूंगा, बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला है कि बाय ड्रॉइंग अ ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर सो दैट द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन आर कॉन्करेंट। देखो क्या किया है, यहाँ पे 3 लाइन के इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। पहला ये, दूसरा है आपका 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, और तीसरा है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। तो इन तीनों लाइन को हम लोग प्लॉट करना तो जानते ही हैं। सपोज ये ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, तीसरा ऐसे गया, तो लाइन अगर कॉन्करेंट है तो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, और नॉन कॉन्करेंट है तो नहीं मिलेंगे। तो वही आपको दिखाना है, प्लॉट कर देना, अगर इंटरसेक्ट करता है तो बताओ यस, नहीं करता है तो नो, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि शो देम दैट द लाइन्स आर कॉन्करेंट, यानी कि आपको शो करना है कि ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे, यानी पक्का इसमें इंटरसेक्ट होगा। अगर नहीं हो रहा है इंटरसेक्ट तो आपने प्लॉटिंग में गलती की है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दिए हैं, 6y इक्वल्स टू 5x प्लस 10 एंड y इक्वल्स टू 5x माइनस 15। तो इन दोनों को आपको प्लॉट कर देना, और प्लॉट करके ये लोग कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि अगर आपका x एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बनता है तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो ऐसा सम्स हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप उसे स्टार मार के रखो, और अब हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसे ध्यान से सुनना, नहीं समझ आए तो रिप्ले करके सुनना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल इज 50 प्लस 3x, यानी कि एक्स आर्टिकल को बनाया जा रहा है, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बनाया जा रहा है, और एक्स आर्टिकल्स को बनाने का कॉस्ट कितना है 50 प्लस 3x, यानी कि अगर हम मान ले कि नंबर ऑफ आर्टिकल 1 है, सीपी का मतलब आई थिंक सबको पता होगा क्लास 9 में कि कॉस्ट प्राइस ही होता है, ठीक है। तो एक आर्टिकल को बनाने का दाम है 50 प्लस 3 यानी कि 53। 2 आर्टिकल को बनाने का दाम है 50 प्लस 3 इंटू 2 यानी 56। 3 आर्टिकल को बनाने का दाम है 59। वैसे ही एक्स आर्टिकल को बनाने का दाम है 50 प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है। और उसी तरह से एक्स आर्टिकल को बेचने का दाम यानी एसपी है 4x, ठीक है। तो देखो यहाँ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे सीपी और एसपी क्या है, कॉस्ट है। एक बेचने का कॉस्ट, एक खरीदने का कॉस्ट या बनाने का कॉस्ट, ठीक है। आपको करने क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि ऑन अ ग्राफ शीट विद द सेम एक्सिस एंड टेकिंग सुटेबल स्केल्स ड्रॉ 2 ग्राफ्स, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, ग्राफ शीट में जो आपका एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो होते ही है, आपको क्या करना है 2 ग्राफ्स बनाने, आई मीन 2 लाइंस बनाने। और किसके किसके लिए बनाने हैं, पहला बनाना है फॉर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब सीपी और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्लॉट करना है। और सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड फॉर द सेलिंग प्राइस एंड नंबर ऑफ आर्टिकल, और दूसरे में सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्लॉट करना है, ठीक है। देखो ग्राफ में ऐसे ये x है, x डैश है, ये y है, y डैश है। अभी हम लोग डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन को उठा के बना दे रहे थे, पर ये एक्सिस किसी रियल लाइफ के चीज़ों को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे सपोज करो मैं x एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दूंगा कॉस्ट, और y एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं चलो नंबर, ठीक है। x एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट, और y एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज नंबर, ठीक है।
या फिर हम लोग ऐसे ही बोल देते कि वाई एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट। बोलो क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल ऐसे भी एक्स के टर्म्स में ही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर, वाई एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक बार प्लॉट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगेंस्ट सीपी, ठीक है, और दूसरी बार हमें प्लॉट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, जो कि एक्स से यहां पे रिप्रेजेंटेड है, उसी नंबर ऑफ आर्टिकल को हमें रिप्रेजेंट करना है अगेंस्ट एसपी। और दोनों के लिए इक्वेशन भी दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे पहली बारी के लिए इक्वेशन है Cp इक्वल्स टू 50 + 3x, है ना, ये इक्वेशन ही तो है, ये Cp को एक वेरिएबल ही समझ लो, और यहाँ पे Sp इक्वल्स टू 4x, दूसरा इक्वेशन ये है Sp इक्वल्स टू 4x, ठीक है। और कंफ्यूज मत होना, जैसे हमेशा ऐसे होता था, सपोज y इक्वल्स टू 50 + 3x और दूसरे में होता था y इज इक्वल्स टू 4x, ये कुछ इसी तरह का ही है। यहाँ पे Cp लिखा हुआ है और यहाँ पे Sp लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि Cp और Sp दोनों क्वांटिटी तो सेम ही है, Cp और Sp दोनों तो कॉस्ट ही है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप Cp इक्वल्स टू 50 + 3x और Sp इक्वल्स टू 4x जो है उसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये है एक इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए एक लाइन बनाना है और इस इक्वेशन के लिए भी एक लाइन बनाना है, दैट्स इट, इतना कुछ है, ठीक है। तो इतने दूर तो हम लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। अभी हम लोगों को क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x और x आर्टिकल्स का Cp है इतना और x आर्टिकल का Sp है इतना। क्वेश्चन ने बोला था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगेंस्ट Cp प्लॉट करो और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगेंस्ट Sp प्लॉट करो, यानी सीधी सीधी भाषा में वो कहना चाह रहा था कि कॉस्ट को अगेंस्ट नंबर प्लॉट करो। तो हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया x एक्सिस में, कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर दिया y एक्सिस में, और हमें किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए उसका इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन दे ही दिया था, क्योंकि बोल दिया था कि Cp 50 + 3x है और Sp 4x है, ठीक है। और आप इसे बिल्कुल इसके सिमिलर की समझ ही सकते हो, Cp Sp देख कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों ही तो कॉस्ट है, ठीक है, जिसमें Cp डिपेंडेंट है और ये नंबर इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे भी Sp डिपेंडेंट है और नंबर इंडिपेंडेंट है। और मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, कॉस्ट डिपेंडेंट है, x यानी कि नंबर इंडिपेंडेंट है, सेकंड वाले केस में भी कॉस्ट डिपेंडेंट है और x यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करके तो हम लोग निकालते ही थे, ठीक है। तो इतने दूर तो समझ आ गया। क्वेश्चन में आगे बोला है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें निकालना है, यानी x का वो वैल्यू निकालना है जिसमें Cp और Sp इक्वल हो जाए, x का वो वैल्यू जिसमें Cp और Sp इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल कितना होगा, फॉर व्हाट नंबर ऑफ आर्टिकल, की एक आर्टिकल बनाए कि दो आर्टिकल बनाए कि कितना आर्टिकल बनाए कि Cp और Sp का कॉस्ट सेम हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है। और सेकंड बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस मेड वो हम लोग को निकालना है अगर पहला क्वेश्चन में 30 और दूसरा पार्ट में बोला है कि 60 आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, यानी x का वैल्यू 30 और x का वैल्यू 60 पे लेकर काम करने बोला गया है। तो चलो हम लोग अब एक चीज और साइड में करके रखते हैं ताकि हम लोग का इजीली हो जाए। ऐसे आप अगर आप x का वैल्यू लेट करने लग गए कि x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ही साइड में रफ में देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने पर Cp और Sp सेम आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने पे Cp और Sp सेम आ जाता है। तो क्योंकि एक आर्टिकल को बनाने का दाम है 50 + 3 × 1, दो आर्टिकल को बनाने का दाम है 15 + 3 × 2, तो वैसे ही n आर्टिकल को बनाने का दाम कितना हो जाएगा 50 + 3n, और यहाँ पे उसी को बेचने का दाम हो जाएगा 4n। और हम लोगों ने ऐसा लेट किया है कि n आर्टिकल को बनाने के लिए Cp और Sp इक्वल है, तो n आर्टिकल को बनाने का Cp हो गया 50 + 3n और n आर्टिकल को बनाने का Sp हो गया 4n। तो ये n अगर उधर 3n उधर चला गया तो ये बन गया इक्वल्स टू 4n - 3n, देयरफॉर n कितना हो गया 50। तो यहां से पता चलता है कि 50 आर्टिकल के लिए Cp और Sp सेम हो जाएगा, यानी 50 आर्टिकल बनाए जाए तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होगा। यहां बैठा के भी देख सकते हो, 50 + 3 × 50 कितना होगा 200 और 4 × 50 कितना होगा 200। तो आपको यहाँ थोड़ी सी चालाकी करनी है और साइड में निकाल के रख लेना है कि x का कौन सा वैल्यू पे Cp और Sp सेम आएगा, x के कौन से वैल्यू पे Cp और Sp सेम आएगा। आप ग्राफ में आपको सिर्फ प्लॉट करके दिखा देना है, ग्राफ में आप उतना करने जाओगे
ऐसे हिट एंड ट्रायल करके तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि x का वैल्यू कैसे लेट करें। हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करके लेट करने लगे और प्लॉट करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ आर्टिकल बनाया गया और n नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने पे CP और SP सेम हो गया और उस n ही का वैल्यू 50 आया। तो इससे पता चल गया कि अगर हम लोग 50 आर्टिकल बनाते हैं तो CP और SP सेम हो जाता है। तो चलो इतना दूर आई थिंक क्लियर है। तो थोड़ा सा अब हम लोग इरेज करते हैं। एक बात को खाली ध्यान रखना कि 50 आर्टिकल पे CP और SP सेम होगा, ठीक है, 50 आर्टिकल पे CP और SP सेम होगा। इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे साइड में कि 50 आर्टिकल्स के लिए CP और SP सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मेन मोटिव पे आओ क्वेश्चन का कि हम लोगों को क्या करना था, CP को भी अगेंस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल प्लॉट करना था और SP को भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स के अगेंस्ट प्लॉट करना था। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट को नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करना था और इक्वेशन कुछ दिया हुआ था, CP इक्वल्स टू 50 प्लस 3x, SP इक्वल्स टू 4x। देख के कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल वही बेसिक इक्वेशंस की तरह ही है जैसे सपोज y इक्वल्स टू 50 प्लस 3x और y इक्वल्स टू 4x की तरह ही है, क्योंकि CP और SP दोनों है तो क्या कॉस्ट ही है ना। चलो तो अब इसे प्लॉट करते हैं, यहाँ x और CP। तो चलो हम लोग अब x का कुछ वैल्यूज मानते हैं। हमने देख लिया कि x के वैल्यू 50 पे दोनों सेम आ रहे थे, तो हम लोग x का वैल्यू को भी अब इसी मल्टीपल में मानते हैं, ठीक है। हम लोग 1 2 3 करते करते तो 50 तक जा नहीं सकते, तो 10 20 30 ऐसा कुछ मानते हैं। तो x का वैल्यू मैंने माना 10, तो x के वैल्यू 10 पे CP कितना हो गया 80, x के वैल्यू 20 पे कितना हो गया 60 प्लस 110, x के वैल्यू 30 पे हो गया 140, x के वैल्यू 50 पे हो गया 200, ठीक है, और x के वैल्यू 60 पे हो गया 60 इंटू 3 180 180 230, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। सिमिलरली अब हम लोग वैसे ही मानते हैं x का वैल्यू 10 तो SP कितना हो जाएगा 40, x के वैल्यू 20 पे 80, x के वैल्यू 30 पे 120, x के वैल्यू 40 पे 160 और x के वैल्यू 50 पे 200 और x के वैल्यू 60 पे 240। यहाँ पे भी दिख रहा है 50 आर्टिकल के लिए SP और 50 आर्टिकल के लिए CP सेम है। बस अब इसे प्लॉट कर देंगे। चलो और यहाँ पे हम लोग स्केल भी लिख देंगे कि हम लोग अलग अलग स्केल ले रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ भी 10 में जा रहा है, यहाँ भी 10 में जा रहा है, तो चलो ले लेते हैं। हम लोग x एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को और y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे कॉस्ट को। इस चीज को अब मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 10 20 30 की दूरी लेते हैं, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे कुछ जाएगा। माइनस में तो कॉस्ट जा नहीं सकता, तो इसको आप ना भी लो तो चलेगा, है ना। और सिमिलरली नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी माइनस में नहीं जा सकता, तो इधर वाला ना भी लो तो चलेगा, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल भी माइनस में नहीं जा सकता, तो नीचे वाला ना भी लो तो चलेगा। तो आप लोग एक काम भी कर सकते हो कि इसे चाहो तो इधर वाले पार्ट को हटा ही दो ताकि थोड़ा और ज्यादा जगह मिल जाएगा, है ना। तो एक काम और कर दो, यहाँ कुछ ऐसा बना दो ग्राफ को, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ और जगह मिल गई 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को, वाई एक्सिस में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट को। अब हमें देखो कॉस्ट को भी थोड़ा और ज्यादा लेना होगा। यहाँ पे हमने स्केल लिया है कितना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 आर्टिकल्स, है ना। बट वाई एक्सिस में थोड़ा और बड़ा लेना होगा क्योंकि मैक्सिमम 240 तक गया है, तो 20 40 ऐसे करके हमें जाना होगा। यहाँ पे देखो 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
220 और 240। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसा लेंगे, यहाँ पे हमने स्केल ले लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ₹20, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 10 और x का वैल्यू 10 पे CP कितना है 80, तो आपका यहाँ पे आया एक। ठीक है, यहाँ पे कहीं आया पॉइंट, इस वाली चीज़ को थोड़ा उस तरफ लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ गया आपका ये पहला पॉइंट इस वाले के लिए। दूसरा पॉइंट है 20 और 110, तो 20 और 100 यहाँ पे है, तो 100 और 120 के बीच में 110 आएगा। फिर 30 और 140, तो 30 और 140 तो क्लियर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 50 और 200, तो 50 और 200 भी क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ऐसे 200 और यहाँ कहीं 50, तो ये रहा। और नेक्स्ट है आपका 60 और 230, तो 60 और 230 भी 220 और 240 के बीच में यहाँ कहीं नज़र आ ही रहा है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी दिख ही रहा है, तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है CP अगेंस्ट कॉस्ट को। ठीक है, और सेकेंड वाला हम लोग करते हैं, सेकेंड वाला मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। सेकेंड वाला हम लोग करते हैं 10 और 40 को, तो 10 अगेंस्ट 40, तो ये कहीं यहाँ पे है 10 अगेंस्ट 40। सेकेंड है 20 अगेंस्ट 80, तो 20 अगेंस्ट 80 यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, और थर्ड आपका क्या है 30 अगेंस्ट 120, तो 30 अगेंस्ट 120 यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 अगेंस्ट 160, तो 40 अगेंस्ट 160 यहाँ कहीं पे है। 50 अगेंस्ट 200 आपका ये कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइन भी ऐसे करके जाके इस पे ऐसे इंटरसेक्ट करता हुआ निकल गया है ना। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यही वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हो, जहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। इसलिए ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गया। क्यों इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ पे ये ऐसा कहना चाह रहा था कि 50 गो आर्टिकल्स के लिए जब हमने CP को प्लॉट किया तो भी 200 आया, और 50 आर्टिकल्स के लिए SP को प्लॉट किया तो भी 200 आया, इसलिए ये पॉइंट कॉमन हो गया। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर 30 आर्टिकल्स बेचा गया तो प्रॉफिट और लॉस बताओ। तो 30 आर्टिकल्स के अगेंस्ट में CP कितना है, 30 आर्टिकल्स के अगेंस्ट में CP तो ग्राफ से देखो या यहीं से देख लो, 140 है CP और SP कितना है 120 है, तो इस केस में आपको लॉस हुआ है, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और वैसे ही अगर आप 60 आर्टिकल्स को बेचते हो तो 60 के लिए यहाँ 230 है और यहाँ पे SP 240 है, तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफिकली भी आप देख ही सकते हो सेम चीज़ को। ठीक है, या इससे भी जान सकते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे ध्यान से देखना। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, फाइंड ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में भी कर चुके हैं। यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस दे दिए गए, मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। ये है एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है ये, और तीसरा इक्वेशन है आपका y - 2x इक्वल्स टू 1। तो ये तीनों इक्वेशन को ही आपको प्लॉट कर देना है। प्लॉट करेंगे तो ये कट वट करके कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बनाएगा। उस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, बस खाली आपको वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, उस समय तो हमने एरिया भी निकाला था। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बन के बस। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है यूजिंग द सेम एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड द सेम यूनिट सॉल्व ग्राफिकली। तो यहाँ पे सॉल्व ग्राफिकली बोला है, इसका मतलब वही हमें x और y का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ईजी है, वो होमवर्क रहेगा। यहाँ पे आपको x + y = 0 एक इक्वेशन दे दिया है, और 3x - 2y = 10 एक इक्वेशन दे दिया है। दोनों को प्लॉट करना है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर दिया वही पॉइंट हो जाएगा x और y का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का चलो देखते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया है x + 2y = 4, तो x = 4 - 2y हो जाएगा। अब जल्दी से इसे यहाँ पे ऐसा
बना देते हैं ताकि हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाए। तो ये x है, ये y है। तो अगर हम लोग y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x 2 आ जाएगा, और y का वैल्यू हम लोग -1 ले लेते हैं तो x 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, कितना है, x + 2y = 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 3x - 2y = 4 इसके लिए। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3x = 4 + 2y, तो x = 4 + 2y/3। यहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंट वे में करेंगे हम लोग ताकि इंटीजर्स ही आए, डेसिमल अवॉइड हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग y को 1 मानते हैं तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2। अगर हम लोग y को -2 मानते हैं तो 4 - 4 0 हो जाएगा, और 0/3 0। नेक्स्ट y को अगर हम लोग 4 मान लेते हैं तो 4 × 2 8, 8 + 4 12, 12/3 4। ठीक है, तो ये बन गया 3x - 2y = 4 के लिए। ठीक है, दो इक्वेशन है, अब जल्दी से इसे प्लॉट कर दो। और प्लॉट करते समय जब आप लोग प्लॉट करोगे तो 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देना, वो आप लोग ग्राफ पेपर में कर लेना, या फिर अगर आप लोग स्केल का इस्तेमाल करके नॉर्मल कॉपी में बनाओगे तो भी कर लेना। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम गया है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा ही कुछ। यहाँ पे 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3 -4 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो 0,2 है तो 0,2 यहाँ पे है, सेकेंड 2,1 है तो 2,1 यहाँ पे है, और थर्ड 6,-1 तो 6,-1 यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे गया, हो गया। नेक्स्ट है आपका, ये लाइन तो रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे है 2,1, तो 2,1 आपका देखो यहीं पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया। 0,-2 बोल रहा है तो 0,-2 आपका ये वाला है, और थर्ड है आपका 4,4, तो 4,4 तो आपको यहाँ दिख रहा है ना। तो अगर हम लोग ऐसे इससे जाते हैं तो ये रहा। क्योंकि अब हमने इन दोनों इक्वेशन को जो प्लॉट कर लिया तो आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बट हमें एरिया किसका निकालना है, तो एरिया निकालना है इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। फर्स्ट तो हमने निकाल ही दिया कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, तो 2,1 पे, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, और हमने पहले भी देखा था कि हम लोग बेस निकालने के लिए सपोज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी निकाल ले रहे थे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और यहाँ पे हाइट को भी निकाल ले रहे थे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। यहाँ पे तो हाइट इजीली हम लोग निकाल ही सकते हैं, देखो ये 1 ही है, डिस्टेंस क्लियरली दिख ही रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2,0 है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है कितना, 2,1 है ना। तो अगर आप यहाँ पे 2 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और 0 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1, यानी हाइट तो आपका निकल गया 1। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे देखो बेस कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को क्लियर दिख ही रहा होगा तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं आ रहा है मेरा पॉइंट। यहाँ मैं ABC लिख देता हूँ, ABC और D। तो AD अभी हमने निकाल लिया। AD कैसे निकाल लिया, तो D का वैल्यू 2,0 था, A का वैल्यू 2,1 था, तो बस अभी रूट ओवर हमने 2 - 2 का स्क्वायर बैठाया और 0 - 1 का स्क्वायर बैठाया, तो यहाँ से AD निकल गया जो कि हाइट था, जो कि 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को BC निकालना है जो कि बेस है, बट यहाँ पे देखो ये जो C है ये C 1 और 2 के बीच में आ रहा है, और ग्राफ में जब आप इसे प्लॉट करोगे, मैंने तो फ्री हैंड से किया है, ग्राफ में जब आप इसे प्लॉट करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये कितना है, 1.1 है कि 1.2 है कि 1.3 है कि 1.4 है। मुझे ये 1.5 से हल्का कम लग रहा है तो मैं इसे 1.3 के आसपास पकड़ ले रहा हूँ, या 1.4 पकड़ सकते हैं, जैसा भी। ये जब आप लोग ग्राफ में प्लॉट करोगे तो एक्चुअल इसका डिस्टेंस पता चलेगा, आई मीन ये पॉइंट कहाँ पे है। और यहाँ तो 4 में, तो यहाँ पे भी आप लोग को सेम चीज करना होगा, 4 - सपोज 1.3 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 के लिए, तो y तो 0 ही है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, उस डिस्टेंस को आप यहाँ बैठा देना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया आ जाएगा। तो इसे अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक्चुअल आएगा। मैं यहाँ फ्री हैंड से बना रहा हूँ जिसमें ये पॉइंट्स के भी डिस्टेंस इक्वल नहीं हो पाते हैं और आपका स्ट्रेट लाइन भी पूरा नहीं बन पाता है, तो हल्का सा 19-20 फर्क हो सकता है आंसर में डेसिमल्स में। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका अराउंड कुछ 1.4 या ऐसा कुछ आ जाएगा, और बुक में भी आगे पीछे हल्का सा हो तो वो आपका कोई टेंशन नहीं है। आप जब प्रोसेस सीख गए हो तो आप उसे ग्राफ में जब बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, यूज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x प्लस 2/2, पहला एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2/2 एंड, और दूसरा एक्सप्रेशन कितना है तो 3/4x माइनस 2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, हम लोगों को दिखाना है कि x के किस वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से इक्वल है, और वो भी कैसे, वो भी हमें निकालना है ग्राफिकली। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा तो इसका भी कुछ वैल्यू रहा होगा, इसका भी कुछ वैल्यू रहा होगा, जो दोनों एक दूसरे से सेम ही रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लॉट कर देंगे y के अगेंस्ट है। मान लो हम लोग ऐसे लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 3x/2/2, और सेकेंड में भी लेट y इक्वल्स टू 3/4x माइनस 2। क्या हुआ, देखो इसका भी वैल्यू यहाँ पे y है, इसका भी वैल्यू यहाँ पे y है, तो ये दोनों अब सेम हो सकते हैं। इसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे निकलेगा x और y, और वही वाला x का वो वैल्यू होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करता होगा, और वही वाला x का वो वैल्यू होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करता होगा। जैसा हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि दो इक्वेशन में सोल्यूशन क्या होता है, x और y का वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और ये दोनों ही y से इक्वल है, यानी एक दूसरे से भी इक्वल है। तो इससे क्लियरली पता चल जाएगा कि x का वो वैल्यू जिसपे ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो क्या करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उतना डेप्थ नहीं समझ आ रहा तो इतना समझ लो कि इन दोनों को y के अगेंस्ट में हम लोग लिख के इस तरह से प्लॉट कर देंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो वाला पॉइंट जो होगा x के लिए वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगाओ। चलो अब हम लोग इसको प्लॉट करके देख लेते हैं x का वैल्यू कितना होगा। x का वैल्यू को हम लोग चलो यहाँ पे डायरेक्ट मानते हैं। ठीक है, x और y, x का वैल्यू को मैंने पुट कर दिया 0 तो यहाँ आ गया 1, x का वैल्यू को पुट कर लिया मैंने -2 तो -6 + 2 -4, -4/2 -2 ही आएगा। x का वैल्यू को मैंने पुट कर लिया यहाँ पे सपोज -4 तो -4 प्लस यानी -12 + 2 -10, -10/2 -5 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब इसके लिए करते हैं, तो इसके लिए कितना होगा, x और y कुछ इंटेलिजेंट वे में पुट करते हैं। x को 4 मानते हैं तो कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। x को हम लोग 8 मानते हैं तो 2 6 6 - 2 4 आ जाएगा। x को हम लोग चलो कितना मान लेते हैं, अब 6 मान लेते हैं। 6 मानने से कटेगा नहीं, 8 मान चुके हैं हम लोग, -4 मान लेते हैं। चलो यहाँ -4 मान लेते हैं तो कट जाएगा तो -3 आएगा, -3 - 2 -5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिख भी रहा है देखो -4 -5 और -4 -5 वो पॉइंट है जिस पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, अब 0,1 है तो 0,1 ये रहा। सेकेंड है -2, -2 तो वो यहाँ कहीं पे है, और थर्ड है इसमें -4, -5 तो -4, -5 आपका यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है आपका ये है वो स्ट्रेट लाइन पहला वाला। ठीक है, और सेकेंड है आपका ये वाला, तो 4,3 प्लॉट कर दो, 4,3 यहाँ कहीं पे होगा। नेक्स्ट आपका 8,4 तो 8,4 आपका यहाँ कहीं पे होगा, और थर्ड है आपका -4, -5
तो -4, -5 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये हल्का 8,4 है ना, तो 8,4 हल्का यहाँ जाएगा ताकि ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन में, और ये हल्का नीचे आएगा। तो ये देखो ऐसे करके ये निकलेगा और इधर से ऐसे होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ कहीं पे पड़ेगा, हल्का सा ग्रेडिंग्स आगे पीछे हुआ है क्योंकि हम लोग फ्री हैंड से बना रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन, और इस पॉइंट की वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है -4 और y का वैल्यू है -5। तो वहाँ से पता चलता है x का वैल्यू -4 पे ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग बैठा के भी देख सकते हैं, 3 × -4 -12 + 2/2, तो -5, यहाँ 3 × 4, यहाँ -4 कट गया, -1, यहाँ -2 था तो -5 है ना, सेम। तो कुछ नहीं किया, दोनों को प्लॉट कर दिया। अगर आप ग्राफ से प्लॉट करो तो बिल्कुल एक लाइन पे आता, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x का वैल्यू होगा। तो ये सिंपल है, हम लोग ऐसा बार बार कर चुके हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग कर लोगे। हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज अब करने वाले हैं। अब ये एक्सरसाइज खत्म होने वाला है, जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो इसमें हम लोग देख भी रहे कि किस तरह से प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऐसे भी मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले चैप्टर में बताया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं बहुत जगहों पे। तो वैसे ही देखो यहाँ पे नंबर 14 में क्या बोल रहा है, द कोर्स ऑफ एन एनिमी सबमरीन एज प्लॉटेड ऑन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब सबमरीन कहीं जा रहा था, एक सबमरीन, तो जब सबमरीन जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में सपोज जा रहा होगा, है ना। और स्ट्रेट लाइन को हम लोग ग्राफ में तो इंडिकेट कर ही सकते हैं। मान लो एक सबमरीन एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन का तो एक इक्वेशन होता है, तो सबमरीन के पाथ का भी तो कोई इक्वेशन होगा, और क्योंकि पाथ का कोई इक्वेशन होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसे ग्राफ में प्लॉट किया जा सकता है। तो सबमरीन के जाने का पाथ का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 4, क्योंकि सबमरीन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, और वो इक्वेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ये नॉर्मल सबमरीन था, ठीक है। और वैसे ही एक एनिमी का डिस्ट्रॉयर सबमरीन भी आ रहा है। ऑन द सेम एक्सिस अ डिस्ट्रॉयर्स कोर्स इज इंडिकेटेड बाय द ग्राफ, मतलब एक डिस्ट्रॉयर है जो सबमरीन पे हमला करेगा, वो उसका भी सेम ही रास्ता में दिखा रहा है, कहीं और से आता हुआ दूसरे डायरेक्शन से, ठीक है। अब ग्राफ से आपको बताना है कि किस पॉइंट पे जाके वो दोनों एक दूसरे से मीट हो जाएगा या टकरा जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रॉयर है उसका क्या दिया हुआ है, वो है x - y = 7। तो कुछ नहीं है, देखो ये बोले इतने बड़े बड़े बात, सबमरीन डिस्ट्रॉयर, काम वही है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों को प्लॉट करना है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही होगा वो पॉइंट। तो चलो प्लॉट कर देते हैं जल्दी से। तो 2x + 3y = 4 है, 2x = 4 - 3y है, x = 4 - 3y/2 है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ये x और y, चलो अब इंटेलिजेंटली मानते हैं, y का वैल्यू 0 तो x आ जाएगा 2, y का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 2 तो -6 और 4 -2, तो यहाँ आ जाएगा -1। और अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू ले लेते हैं सपोज 4, तो -12 और +4 -8, -8/2 -4, ठीक है। तो इसके लिए निकल गया। अब इसके लिए करते हैं, है ना, इसके लिए यहाँ बगल में दिखा देते हैं इसके, ये x - y = 7 है, तो इससे आपको क्लियर दिख ही जाएगा कि ये 7 + y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ x और y है, y का वैल्यू को मान लो -4, तो ये हो जाएगा 3, इसको मान लो -3 तो हो जाएगा 4, यहाँ मान लो -7 तो हो जाएगा 0, है ना, कुछ नहीं है। तो अब जल्दी से प्लॉट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, जल्दी जल्दी प्लॉट करते हैं। अब इसके लिए 2, 0, तो 2, 0 ये है, ये हम लोग का सबमरीन है। -1, 2, तो -1 है आपका, और -2 यानी इधर कहीं पे है, और दूसरा है -4, 4, तो -4, 4 यहाँ कहीं पे है। तो ये देखिए हमारा सबमरीन ऐसे कैसे जा रहा है, ठीक है, ये है ऐसा सबमरीन, ठीक है। नेक्स्ट है ये एनिमी वाला डिस्ट्रॉयर, 3, -4, तो 3, -4 यहाँ पे कहीं पे है समथिंग। सेकेंड है आपका 4, -3, तो 4, -3 यहाँ पे कहीं पे है।
और थर्ड है आपका 0,-7 यानी यहाँ पे कहीं पे। तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे कहीं मीट कर गया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ x में तो 5 है और y में -2 है। तो 5, -2 वो पॉइंट नजर आ रहा है जहां पे दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलो यहीं पे हमारा खत्म होता है 27B, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था। तो इसे आप स्टार्टिंग से देखो। इसे देखने से पहले 27A और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर से देखना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो हमारे हार्ड वर्क और एफर्ट को अप्रिशिएट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि वे भी कुछ सीख सके और कुछ अच्छा स्कोर कर सके और नॉलेज को अपना एनहांस कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ऐसे आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर, वीडियो को लाइक कर कर, अच्छे अच्छे कमेंट कर कर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो। वहाँ पे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। तो दैट्स इट, हमारे इस सेल्फलेस एफर्ट को थोड़ा अप्रिशिएशन चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना और सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।